एक बार विष्णु जी ने उठकर देखा कि उनका शंख गायब है। उनका शंख कौन चुरा कर ले गया? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। हर मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद जब सूर्य उदय होता है तो उस समय उसे अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान अर्जित करता है। उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण, तुलसी माता, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान और सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद तुलसी में जल सींचें, फिर कान्हा जी की कथाओं को सुनकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में सबसे पहली कथा भगवान श्री गणेश जी की। तो बोलिए गणेश गजानन की जय हो। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा कि उनका शंख गायब है और कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वे बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें अपने शंख का पता नहीं चला। तब विष्णु भगवान नाराज हो गए कि ये कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। तब उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को शंख को खोजने में लगा दिया। विष्णु जी शंख को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक उन्हें दूर से शंख की ध्वनि सुनाई दी। विष्णु जी उसी दिशा में चले गए जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये शंख तो भगवान गणेश जी ने ले लिया है और वे बजाने में व्यस्त हैं। विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे। तो वे शिव जी के पास गए और कहा, गणेश से कहो कि शंख वापस दे दे। तब शिव भगवान बोले कि उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उनसे शंख नहीं मिल सकता और उन्हें प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि उन्हें पूजा की जाए। तो शिव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश जी भगवान का आह्वान करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की, जिससे गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु जी का शंख उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा भक्ति से करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आज हम आगे सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी और उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा देवी के मायके से खबर आती है कि उन्हें मायके बुलवाया है। लेकिन रानी सा का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वे सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, वहां पर मेरा मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को ये कहकर वहां पर भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा देवी अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों बाद सूर्य भगवान राणा देवी के लिए चौपर पास से खिलौने भेजते हैं। तो ये सामान सारा राणा देवी से पहले उनकी भाभीियों को मिल जाता है। राणा देवी की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपर पास से खिलौना सारा सामान निकाल लेती हैं। उसकी जगह कंकड़ पत्थर कांटे भर देती हैं और डिब्बे को वापस बंद कर देती हैं। फिर वह डिब्बा राणा देवी के पास ले जाकर कहती है कि ननद भाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तब राणा देवी बहुत खुश होती है। उतावली होकर डब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। ये देखकर भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा देवी से अपना अपमान समझती हैं। उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद सूर्य नारायण भगवान राणा देवी को लेने के लिए आते हैं। तो राणा देवी सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। सूर्य देव भगवान सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा। इसलिए राणा देवी उदास और चुपचाप है। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि राणा देवी की भाभीियों ने उनका भेजा हुआ सामान बदल दिया। तो वह राणा देवी को विदा करके अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा देवी तो ससुराल आने के बाद भी वहां किसी से बात नहीं करती।
तो एक दिन सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी, राणा देवी क्या आपसे बातचीत करती है? तो उनकी माता बोली, नहीं बेटा, जब से वह मायके से आई है तब से मुझसे बात नहीं कर रही। ये सुनकर सूर्य नारायण कहते कि माता जी, आप राणा देवी से कह देना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माता जी ने अपनी बहू राणा देवी को बोल दिया। राणा देवी रोने लगी, रोते रोते वह छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सी चिड़ियाँ बैठी थी। राणा देवी कहने लगी, चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूका डाला होगा तो आज आप मुझ पर एहसान करो, इन चावलों को छीन दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई। थोड़ी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो ये देखकर राणा देवी बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण भगवान शाम को आए तो पूछा, माता जी, राणा देवी कुछ बोली क्या? तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात है कि उसने सारे चावल साफ कर दिए और एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि अपनी माता जी की बात सुनकर वह हैरान भी हो गए थे कि राणा देवी ने अकेले ऐसे कैसे सारा काम कर लिया। वे अपनी माता जी से कहने लगे कि आप ऐसा करना, सुबह राणा देवी को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर देवे। सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण भगवान ने बोला था, उनकी माता ने अपनी बहू को ऐसा ही बोला। अब जो मटकी 108 छेद वाली है उसमें पानी भर दो। राणा देवी मटकी लेकर तालाब पर गई, वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता देखकर छोटी छोटी मेंढके वहां आई तो उनसे पूछने लगी, राणा देवी, आप क्यों रो रही हैं? तो राणा देवी बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तब मेंढकियां कहने लगी, राणा देवी, आप रोना बंद कर दो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा देवी खुश हो गई। मेंढकियों ने छेद पर चिपक कर बैठ गई। राणा देवी ने सारी मटकियों में पानी भर दिया और छेद वाली मटकी में भी पानी देकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही शाम को सूर्य नारायण भगवान आए तो उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि राणा देवी क्या आज आपसे कुछ बोली? तो माता ने कहा, नहीं बोली, आज तो उसने और भी गजब कर दिया, 108 वाली छेद वाली मटकी में पानी भर दिया। सूर्य नारायण भगवान सोचने लगे, राणा देवी ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना क्यों बंद कर दिया? अब तो इसका पता लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माता जी, राणा देवी को बोलना कल बाग में उनकी मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा देवी को मिलने के लिए बुलाया है, उनको ये भी बता देना कि जिस तरफ चरम बिखरे हैं उस तरफ जाना। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया कि जैसा सूर्य नारायण भगवान बोल कर गए थे। राणा देवी तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने चल पड़ी। रास्ते में सूर्य नारायण भगवान औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। जब राणा देवी उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे तो रोने लगे। राणा देवी ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? आप पर क्या कोई मुसीबत आ गई? तो उन्होंने राणा देवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो ये देखकर राणा देवी कहने लगी, मेरे पर जो मुसीबत आई है अगर वह तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगी? तब सूर्य नारायण कहने लगे, आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा देवी कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी, मुझे वहां पर जबरदस्ती भेज दिया कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और मुझे कंकड़ पत्थर भेज दिए। उन डिब्बों को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ उसमें डाला डिब्बे में तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गई। मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी में से चावल निकालने को बोला और ये भी कहा कि एक भी चावल नहीं टूटना चाहिए। तुम बताओ, एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, फिर बिना टूटे हुए? भला उन चिड़ियों का जिन्होंने मैंने चोगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की, सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो तब भी ना पूछा कि राणा देवी तुमने अकेले चावल कैसे निकाले, इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकी दे दी पानी भरने के लिए। अब बताओ, इस छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? तो वह तो भला हो मेंढकियों का, जो सारी छेद में चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। ये कहते कहते राणा देवी जोर जोर से रोने लगी। इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा देवी का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, राणा देवी चुप हो जाओ, मैंने जो डिब्बों में चौपड़ पासा आटी डोरा मिठाइयाँ भेजी थी, आपकी भाभीियों ने मजाक में ऐसा बदल दिया होगा।
मैं तुम्हारे लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? आपको पता होना चाहिए, इतनी सी बात थी, आप मुझे पहले ही बता देते, आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। ये सुनते ही राना देवी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण भगवान और राना देवी बातें करते हुए घर आ गए। उनको हंसता बोलता देखकर उनकी माता भी खुश हो गई। तो बोली सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अब अगली कहानी हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की, जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़े भगत अर्जुन का अहंकार तोड़ा था। क्यों तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, सभी हम इस कहानी में बताएंगे। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वह भगवान के सबसे बड़े भगत हैं। उनकी इन भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया और वे सोचने लगे कि अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता और मेरे सबसे बड़े भगत के अंदर अहंकार आ गया है तो इसे दूर करना पड़ेगा। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था। उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। उसे देखकर अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी हो, फिर ये तलवार क्यों रखी है? मुझे ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। तब अर्जुन का सवाल सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर सवाल किया, हे महात्म, आपके भी क्या कोई शत्रु है? ब्राह्मण के शत्रु कौन हो सकते हैं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपके दुश्मन कौन हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है। जैसे ही वह मुझे मिल जाएंगे मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर दूंगा। अर्जुन हैरान होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, वह 4 लोग कौन से हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन से उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से नाराज हूँ। तो अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम नाराज हो? ब्राह्मण कहने लगा, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा था जब मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे और उन्हें भोजन बीच में छोड़कर उठना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे प्रभु को इस तरह से परेशान करे। तब अर्जुन हैरान होकर कहने लगा, द्रौपदी ने क्यों पुकारा था? तो ब्राह्मण ने कहा कि द्रौपदी ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए पुकारा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन भी खिलाया था। ये सोचकर अर्जुन हैरान हो गया सुनकर और कहने लगा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा, वह तो हृदयहीन प्रहलाद है। उस दुष्ट के कारण मेरे भगवान को गर्म तेल की कढ़ाई में प्रवेश करना पड़ा था, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा था, अंत में खंबे से प्रकट होना पड़ा, उन्हें मजबूर होना पड़ा। अर्जुन की हैरानी और बढ़ गई और वह कहने लगा, तो अब आपका चौथा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा, मेरा चौथा शत्रु अर्जुन है। उसका दुस्साहस तो देखो, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना लिया। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं। इससे मेरे भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्यारे हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मैं उसे दंड देने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इस तरह बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू आने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से वापस आकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मेरी आंखें खुल गई। इस जगत में ना जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भगत हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी इस बात को सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। और अब आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और उसका महात्म। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। मुझको ईश्वर जान कर मेरे भगत सुजान, निष्मों को जपे मेरा कर ले ध्यान। गावत नाचत से कूदन दे दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वर निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो जोगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय वे जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। 9वां अध्याय प्रारभ्यते। राज विद्या योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए ये अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। यह ज्ञान
सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त और पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते। इस मृत्यु युक्त संसार में वे बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मैंने ही ये सारा संसार प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं हैं। मेरा ये ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इस कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आश्री शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती हैं। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एक तव से, कोई पृथक तव से, और कोई मुझे अनेक रूपों वाला मानकर, विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। श्रोता यज्ञ मैं हूँ, समात्र यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ, यानी कि इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं हूँ। गति पालन करता, प्रभु, साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार करने वाला, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान योजना आच्छादन कर इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भगत हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञ आदिकों के पुजारी यमलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो कोई भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, तुम जो भी करते हो, खाते हो, ये सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना ही कोई प्रिय। जो मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा पूजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, ये निश्चय होकर जानो कि मेरा भगत कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ,
इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भगत बनो, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर, मुझ में लो लगाए रखने पर तुम मुझ में ही लय हो जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ, संहारक हूँ, मुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है। जो कोई मुझ के अनन्य भाव से भजता है और श्रद्धा से मुझे पत्र पुष्प जल भी अगर देता है, मुझ पर चढ़ाता है, तो मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूँ और वो भक्तिपूर्वक जीवन को जीता हुआ अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। लेकिन जो मुझको नहीं पूछता और जिसमें अहंकार है, जिसमें जो मुझे देही समझता है, इस मुझे अविनाशी प्रभु को नहीं जानता, वह दोबारा जमलोक में जाता है और वापस इस दुनिया में आता है। तो अब सुनते हैं हम 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भावशु शर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा वाला था, जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मंदिरा पान से उसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था, दिन को भिक्षा मांग कर स्त्री को देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वे दोनों मरकर भी प्रेत हुए और उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहाँ पर वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसको पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको क्या कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, हाँ है, मैं पिछले जन्म में पंडित था। तब पिशाचिनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में पंडित था और मैंने अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने कौन सी साधना की थी? वह पंडित कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने सिर्फ गीता जी का श्लोक श्रवण किया है, जिसका प्रयोजन ये है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। ये 3 बातें पिशाच ने पिशाचनी को सुनाई। इन 3 बातों को सुनते ही उस वृक्ष से एक प्रेत और बाहर निकल आया। उसने कहा कि पिशाच, नहीं, ये 3 बातें फिर से कहो जो तुम अब सुन रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं सुना सकती। तब वह अपने भरतार से पूछती है कि वही तुम्हें सुनाएंगे। उसके बाद पिशाच पुरुष ने वह 3 बातें दोबारा बताई कि वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही है। तब इन बातों को सुनते ही तीनों ने अपनी प्रेत देही को छोड़ दिया और तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आया, उन पर चढ़कर वैकुंठ को वे प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी, गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो कोई इस श्रद्धा भाव से सुनता है उसको पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था गीता जी का 9वां अध्याय, उसका महात्म्य। अब हम सुनते हैं राधा रानी जी की सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है, बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड़ गया। वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। भीषण काल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से परेशान लोग गांव छोड़कर जाने लगे। उसी गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता वह उससे पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर खुद स्वयं भोजन करते। पर भीषण अकाल के कारण संत जी को भिक्षा मिलनी बंद हो गई। उनकी कोठरी में पड़ा सारा सामान भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब और कोई चारा नहीं था जिसके सहारे वह बरसाना गांव में रह सके। ना चाहते हुए भी उन्होंने बरसाना गांव को छोड़ने का मन बनाया। अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, राधा रानी, मुझे क्षमा करना, मैं बरसाना गांव को कभी ना छोड़ता, पर आज मजबूर हूँ, मुझे ये गांव छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह संत जी करुण पुकार करने लगे। काफ़ी देर तक यूं ही परेशान बैठे रहे। फिर जैसे ही बरसाना गांव वे छोड़कर जा रहे थे तो उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और वे दुखी मन से जा रहे थे। तभी बरसाना की गली में संत जी के सामने एक सुंदर सी कन्या आई और कहने लगी, बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? तो संत जी ने उदास होकर कहा कि बेटा, क्या बताऊं कहाँ जा रहा हूँ। गांव में पूरी तरह से अकाल पड़ गया है, भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। पेट की भूख को शांत करने के लिए जहाँ से कुछ दूर जाऊंगा।
तो संत जी की बात सुनकर वह कन्या कहने लगी, बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि आपके आले में भोजन पड़ा है, वह मुझे भिक्षा में दे दो। आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। आप इस तरह से दुखी और निराश होकर बरसाना को छोड़कर मत जाइए। ये कहकर वह कन्या चली गई। संत जी उस कन्या के बताए अनुसार वेद जी के घर पहुंचे। भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो वेद जी बाहर आए। कहने लगे, बाबा, आज तो भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तो घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो संत जी कहने लगे कि मुझे आपकी पुत्री राधा जी ने भेजा है और उसने कहा है कि माँ को कहना आले में जो भोजन बनाकर रखा है वह मुझे दे दे। वेद जी हैरान होते हुए संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। ये बताते बताते उनका गला भर आया और वो कहने लगे कि आपको कौन सी राधा मिली थी। तब संत जी ने कहा, आप अपने आले में जाकर देखो, सही है कि क्या पता उस लड़की ने सही कहा है या नहीं। तब संत जी के कहने पर वेद जी घर के अंदर गए। जाकर आले में देखा, वहाँ तरह तरह के भोजन रखे थे। तो वेद जी की पत्नी कहने लगी कि ये भोजन तो मैंने यहाँ पर कभी नहीं रखा। वेद जी ने जल्दी से उस भोजन को उठाया और संत जी को लाकर दे दिया। कहने लगे, संत जी, ये तो श्री राधा रानी की कृपा है। ये सुनकर संत जी बड़े ही खुश हुए। सोचने लगे कि रास्ते में मुझे राधा रानी जी के दर्शन हुए थे। तो वेद जी कहने लगे, बाबा, आप ऐसा करना, प्रतिदिन जहाँ से भोजन लेकर चले जाना और कभी बरसाना गांव को छोड़ने की मत सोचना। तो संत जी बहुत ही खुश होकर अपनी कुटिया में वापस आ गए और हमेशा की तरह पहले राधा रानी को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन किया। अब राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो जाता था। संत जी को बरसाना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ा। तभी तो कहते हैं, बड़े ही करुणामय है वो राधा रानी सरकार, अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती हैं। अगर हम सच्चे मन से राधा रानी का नाम जपते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा रानी की कृपा से हमें अपने जीवन में कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधा रानी की जय हो। और लपसी तपसी की कहानी का समय आ गया है दोस्तों। आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। बोलिए, लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता। लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भी भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा वह बड़ा है और तपसी कहता वो बड़ा है। उधर से नारद जी गुजर रहे थे। जब दोनों को लड़ते हुए नारद जी ने देखा तो वे उनके पास आए, लड़ने का कारण पूछा। तपसी कहने लगा, हे देवऋषि, आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है। मैं भगवान की तपस्या करता हूँ और ये लपसी लापसी बनाकर भगवान को भोजन लगाता है और फिर खुद खा लेता है। तो आप ही फैसला कीजिए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब नारद जी कहने लगे कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। अगले दिन लपसी ने पहले की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाने चल दिया। रास्ते में उसके पैर के नीचे उसे कुछ चुभा तो उसने देखा वह 1.25 करोड़ सोने की बेशकीमती अंगूठी थी, लेकिन उसने उसे की तरफ ध्यान नहीं दिया और भोग बनाकर भगवान को मंदिर में जाकर भोग लगाया, ताली बजाकर फिर खुद भोजन पा लिया। इसी तरह नारद जी ने तपसी के रास्ते में भी ऐसे ही बेशकीमती अंगूठी फेंक दी। जब तपसी तपस्या के लिए जाने लगा तो उसने देखा कि उसके पाँव के नीचे कुछ चुभा है। तो उसने पैर हटाकर देखा तो वह बेशकीमती अंगूठी थी। तपसी ने इधर देखा उधर देखा, जब उसे कोई ना दिखा तो उसने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और जब तपस्या करने बैठा तो उस अंगूठी को अपने आसन के नीचे, पाँव के नीचे दबा लिया। शाम को नारद जी आए तो दोनों भाई नारद जी के पास आ गए कि बताइए अब हम में से बड़ा कौन है। तब नारद जी कहने लगे कि तपसी, तेरे मन में लालच आ गया था, तूने चोरी की है, इसलिए तुझे तपस्या का फल नहीं मिलेगा। मैंने लपसी के रास्ते में भी अंगूठी फेंकी थी, लेकिन उसने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने पहले की तरह ही भगवान को भोग लगाया और खुद भोजन पाया। वह चाहे भगवान को भोजन कराता है, लेकिन वह अपना काम श्रद्धा से करता है। लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया था और तुमने अंगूठी अपने पास रख ली। अब तपसी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। वह नारद जी से क्षमा मांगता है और उनसे पूछता है कि मुझे अपनी आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन कृपया मुझे बताइए मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। जब उसने दीन भाव होकर नारद जी से क्षमा मांगी तो नारद जी को उस पर दया आ गई। तो वे कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा वह कैसे।
तब नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियां सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुझे मिलेगा। कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर की सारी सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा, उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर में बहन के बुआ के आने पर उनसे सूट साड़ी त्योहार पर देगा, लेकिन अगर कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में नहीं रखेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। जो ब्राह्मण को धोती देगा, अंगोछा नहीं देगा और दक्षिणा नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और वापस अपनी तपस्या में पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुने, चाहे वो कार्तिक का महीना हो, वैशाख का महीना हो, कोई भी महीना हो। हमें उसके स्नान का पुण्य फल तब तक नहीं मिलता है जब तक ये कहानी हम ना सुन ले। जब कहानी समाप्त हो जाए तो इस तरह से कहना चाहिए कि तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल उसे लपसी को मिले और हमारे पुण्य का फल हमें मिले। तो इस तरह दोस्तों आज का जो हमारी मार्गशीर्ष मास का महात्म्य था, कथा थी, श्रीमद् भगवत गीता की कथा थी, 9वां अध्याय वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।